नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रायः आपने देखा होगा कि कुछ शहरों के नाम के साथ पुर या बाद जुड़े हुए हैं। इसी तरह गंज भी कुछ शहरों के नाम के साथ, कुछ स्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जानकारी उसी के पर आधारित है और ये जानकारी काफ़ी आपको अच्छी लगेगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, रायपुर ये सारे हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। इसमें एक चीज कॉमन है, पुर। अभी रुकिए, एक और लिस्ट बताता हूँ आपको। इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद। इन शहरों के नामों में भी आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। ये चीज है बाद या आबाद। ऐसे सैकड़ों शहर हैं जिनमें इन दोनों सफिक्स या प्रत्यय का इस्तेमाल आपने नोटिस किया होगा। लेकिन क्या आपको इन दोनों का ही मतलब पता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों शब्दों या दोनों सफिक्स का मतलब तो बताऊंगा ही, साथ ही एक और वर्ड का मतलब बताऊंगा वीडियो के एंड में, जो आपके लिए एक सरप्राइज फैक्ट होगा, या यूं समझ लीजिए कि एक बोनस फैक्ट होगा इस वीडियो को देखने का। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड से, यानी कि पुर से। पुर दरअसल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किला। इस वर्ड का जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद से, जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो कोई शहर थे या फिर कोई किला। अब सोचिए कि ये शब्द कितना पुराना है। ऋग्वेद को माना जाता है कि करीब 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है ये, यानी कि आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ। आगे चलकर हमारे देश के कई शहरों का नाम ऐसे ही पड़ गया। प्राचीन काल में ऐसे कई शहर थे जिनके नाम में पुर लिखा होता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल में हस्तिनापुर, इस शहर में पुर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन ये परंपरा आज भी इसका पालन हो रहा है। इसी कड़ी में आगे जब हम मिडिवल इंडिया में देखते हैं, तो जब किसी राजा को कोई शहर बसाना होता था तो अपने नाम के आगे अक्सर पुर लगा देते थे। जैसे राजस्थान के जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया तो उसका नाम पड़ गया जयपुर। कानपुर का नाम भी ऐसे ही सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा था, क्योंकि वो खुद को भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पुर शब्द का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और हमारे शहरों में कैसे आया। अगर आपके शहर के नाम में भी पुर सफिक्स आता है तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर कि शहरों के नाम के पीछे आबाद क्यों लगा होता है, जैसे कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हैदराबाद वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और बांग्लादेश में जलालाबाद भी है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि दरअसल इन शहरों के पीछे जो आबाद लिखा होता है वो असल में एक फारसी वर्ड है। इस वर्ड में आब का मतलब होता है पानी। अगर इस पूरे वर्ड का मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता था एक ऐसी जगह जहां पर आसपास पानी मौजूद हो, इस पानी की मौजूदगी से फसल उगाई जा सके, यानी खेती की जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह रहने लायक हो। एग्जांपल के लिए मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए इसके नाम में आबाद लिखा मिलता है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाहाबाद के नाम में भी इसीलिए आबाद शब्द का या आबाद सफिक्स का इस्तेमाल होता था। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगल काल में बादशाहों ने अपने नाम के साथ शहरों का नाम रखना शुरू कर दिया और इस नाम के पीछे भी आबाद लगाना शुरू कर दिया। इससे एक तरफ जहां वहां के लोगों को जगह के नाम को लेकर नई पहचान मिल जाती थी, वहीं मुगल छाप भी उस जगह पर रह जाती थी। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो यूपी में जिला है फिरोजाबाद। ये जो शहर है ये फिरोज शाह के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अब दोस्तों आते हैं आपके बोनस फैक्ट पर, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। आपने कई शहरों या कस्बों के नाम में एक और सफिक्स देखा होगा, गंज। जैसे कि लखनऊ में पड़ता है हजरतगंज, दिल्ली में पड़ता है दरियागंज, मलकागंज वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि हेलो दोस्तों। तो ये उम्मीद है ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और इसके बारे में डिटेल जानना हो तो इन्हीं के चैनल पर विजिट करें, क्योंकि किसी की मेहनत के साथ छेड़खानी करना उचित नहीं है और मेरा उद्देश्य केवल अवेयरनेस क्रिएट करना है एक। तो आप डिटेल्स जानने के लिए इन्हीं के चैनल पर संपर्क करें। धन्यवाद।